उंगलियों से ज्यादा ताकत होती है मुट्ठी में। इसी सोच के साथ लोग जुड़े और शुरू हुई महिला समिति। इन्हें कहीं कहीं महिला मंडल तो कहीं स्व सहायता समूह भी कहा जाता है। अगर आसपास की रहने वाली महिलाओं की महिला समितियां भी एक साथ हो जाएं, तो उनकी ताकत और बढ़ सकती है। इसी सोच के साथ जुड़ने से शुरू हुए क्लस्टर। देखने में ये मीटिंग एक महिला समिति यानी कि एक महिला मंडल की लगती है, लेकिन ये किसी एक समिति की मीटिंग नहीं है। इसमें बहुत सी समितियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये मीटिंग है क्लस्टर की। क्लस्टर 10-15 महिला सदस्यों का ऐसा मंच है जहां समितियों के प्रतिनिधि महीने में एक बार मिलकर अपने अनुभव बांटते हैं, अपनी समिति और गांव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उन्हें सुलझाने का सामूहिक प्रयास करते हैं। उसका ग्रुप ठीक चल रहा है, उसका ग्रुप ठीक चल रहा है, तो ग्रुप में वो चर्चा होता है कि दीदी इसे क्लस्टर तो गेलिए दीदी, बाकी वो ग्रुप ऐसे चल रहा है दीदी, और हमीन सब के घाटा लग रहा है दीदी, हमीन सब आगे बढ़ी तब ने, तो ओकरा में से भी 2 दीदी 3 दीदी जाके सुनो ही है और देखो ही है, तो देखो ये कि हाँ वो दीदी चल रहा है ठीक से, तब वहाँ से लान के फिर अपन खाता जैसे गलती भे गए, पासबुक गलती हो गए, तो वो दीदी के कोई दीदी ऐसे ग्रुपा ने ऐसे हो रहा है दीदी, हमीनियों सबके बढ़िया करबी तबे न आगे हमीन बढ़े दीदी। समिति की जानकारी इंडिकेटर पढ़ के सुनाते हैं, तो फिर एक समिति पढ़ के सुनाते हैं कि समिति लक्ष्मी समिति कैसे चल रही, उसकी स्थिति क्या है, उसके पूरी हफ्ता में पूरी 1 महीना में पूरी मीटिंग हुई कि नहीं, या एक आध हफ्ता चूक गई, तो ऐसे वो मीटिंग में बताते हैं कि 1 हफ्ता मीटिंग नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और कुछ समिति गड़बड़ चलती है तो पूरे बता देते हैं, और अच्छी समिति चलती है ना उसकी भी पूरे बताते हैं। तो अच्छी समिति चलते हैं तो फिर बाईहुन वहाँ तय करते हैं कि अब 1 महीना के बाद में समिति की सुधार करके आप लाओगे कि नहीं, तो बाईहुन वहाँ पे बोलती हैं कि हम अगली बार आएंगे तो हमारी समिति सुधार के ही आएंगे। 10-15 समिति रहेंगे तो उसमें तो कुछ समिति कम चलते, मतलब कोई हफ्ता मीटिंग नहीं हुई कुछ कारण से, या कहीं के उपस्थित पूरे हाजिरी नहीं आती, कई 2-4 बाई बैठ जाते कोई समिति में ब्याज ठीक से नहीं आ रहा, कोई बाई उधारी वापस नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्लस्टर में सुधार करते हैं बाई उनको। अगर बाई सुधार करने के लिए जवाबदारी नहीं लेती तो उसको बोलते हैं कि आप क्लस्टर से अलग बैठ सकते हैं, अगर अपनी समिति तब तक ठीक नहीं करोगे तब तक आपको अलग गोले में बिठाड़ेंगे। तो वो गोले अलग बिठाड़ते हैं तो उनको ऐसा लग रहा कि हमको इस परिवार से अलग कर दिए गए, ऐसा लगता महसूस। तो फिर वे बाई हम सोचती कि हम अगली बार अलग नहीं बैठेंगे, हम साथ में ही बैठेंगे, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगा, हमारा समिति खराब चलने से हमको अलग बिठाड़ दिए, इसलिए वो सुधार करने की कोशिश करते हैं। और फिर अगले महीना में 4 सप्ताह रहते 1 महीने का, तो वो सुधार करके आके और फिर वो मुद्दा रखती है मीटिंग में। आइए समझते हैं कि क्लस्टर क्यों जरूरी है। क्लस्टर में अलग अलग समिति की सदस्याएं आती हैं और एक दूसरे से अपने अनुभव बांटती हैं। हर समिति एक दूसरे के अनुभव से सीख सकती है। समिति ठीक से चले, समिति की बैठक में नियमितता, हाजिरी में नियमितता और सदस्य समितियों में उधार वापसी, ब्याज वापसी समय से हो, इसमें मदद करता है क्लस्टर। हर क्लस्टर के अपने तरीके होते हैं, जिसके तहत सदस्य समिति अपने महीने का लेखा जोखा क्लस्टर के सामने रखती है। जब बैंक लोन जब मेरे ग्रुप में आ गया तो ग्रुप का कर्ज हो गया, ठीक है। जब ग्रुप का कर्ज हो गया तो हमको ग्रुप का जो कर्ज है और बैंक का जो कर्ज लिए वो दोनों एक हो गया, तो उसका सूद सप्ताह बाय सप्ताह एक बार ही देंगे। हाँ दीदी, हाँ सब एक बार दबा दीदी, काहे दबा नहीं, बैंक वाला और ग्रुप वाला सब एक बार दबा। ऐसे कई सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिला अधिकार इत्यादि, जिनका सामना करने में एक समिति को आसपास की समितियों की सम्मिलित शक्ति की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी
क्लस्टर में आने वाली सारी समितियों की एकता का बल ही काम आता है। क्लस्टर फोरम बनाने की वजह ये भी है कि अलग अलग महिला समितियों के प्रतिनिधि मिले, एक दूसरे के अनुभव से सीखें और अपनी समिति को और आगे ले जाने की कोशिश करें। क्लस्टर में सभी समूहों को एक दूसरे के साथ और अनुभव का फायदा मिलता है। एक फायदा और भी है क्लस्टर का। यहाँ पर कई गांवों की महिलाएं और उनकी समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, इसलिए सरकारी अधिकारियों को अलग अलग योजनाओं के बारे में क्लस्टर बैठक में जानकारी देना आसान रहता है। सिर्फ योजनाओं की जानकारी ही नहीं, ऐसे मंच पर हम सरकारी अधिकारियों को अलग अलग योजनाओं में आने वाली परेशानियों के बारे में भी बता सकते हैं और अपने सवाल पूछ भी सकते हैं। गांव की समिति तो बनाते तो गांव की खबर रहती है, क्लस्टर में जुड़ने से ना मतलब 2-4 गांव की बाइयों की खबर रहती है। क्लस्टर में जाने से मतलब कुछ भी परेशानी आएगी तो क्लस्टर द्वारा हल करेंगे। कुछ आवेदन लगाना है ग्राम पंचायत में तो पूरी बाइयाँ वहाँ से तय करते हैं कि बाई फलानी बाई की मुद्दा आई है इस काम के बारे में या स्कूल के बारे में या रोड के बारे में, तो इस बाई को मदद कैसे करेंगे। तो पहले सबसे तो ये ग्राम पंचायत में ही आवेदन लगाना होगा। अगर ग्राम पंचायत में अगर सरपंच सचिव नहीं मानता तो फिर हम आगे कार्रवाई बढ़ाते हैं ब्लॉक में। आइए देखते हैं कि देश के अलग अलग भागों में आप ही जैसी महिलाओं ने क्लस्टर से क्या क्या काम किए हैं। झारखंड के भिलाई पहाड़ी गांव में शराब की बुराई आम थी। जगह जगह शराब के ठेके खुले हुए थे। नतीजा, आए दिन मर्दों का शराब पीकर अपने घरों में हंगामा करना। क्लस्टर फोरम में इस पर चर्चा हुई। तय हुआ कि इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाई जाए। क्लस्टर के सभी सदस्यों ने एकजुट होने का फैसला किया। आसपास के गांव की महिला सदस्यों को भी शामिल किया और एक रैली निकाली। पहले सभी सदस्य ग्राम पंचायत ऑफिस पर जमा हुए। वहां से उन्होंने शराब के खिलाफ एक मोर्चा निकाला और गांव-गांव जाकर इन्होंने शराब के उन सभी ठिकानों पर धावा बोल दिया जहां अक्सर पुरुष बैठकर शराब पीते थे। बोतलें तोड़ दी गई, शराब फैला दी गई और शराब पीते लोगों को ऐसा खदेड़ा कि फिर उन्होंने शराब बनाने का, बेचने का और पीने पिलाने का कभी नाम नहीं लिया। हजारीबाग के पद्मा गांव में नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को रोजगार मिलने थे। गांव वालों को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि अब उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरपंच ने केवल अपने परिचितों को ही काम दिलवाया। अभी जो नरेगा वाला काम आयला है दीदी, जैसे जो दीदी खटेल न जा रहा और ओकर ने हजरिया चढ़ुआ है दीदी। शिकायत क्लस्टर तक पहुंची। फिर क्या था, क्लस्टर सदस्यों ने एकजुटता दिखाई। तय हुआ कि इसकी शिकायत प्रखंड कार्यालय में की जाएगी। नतीजा, क्लस्टर की शिकायत पर कार्रवाई हुई और जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिला। क्लस्टर मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। पिछली मीटिंग की कार्रवाई के ब्यौरे को कोई एक सदस्य पढ़ती है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से एक आवेदन लिखा जाएगा। पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा होती है। अच्छा दीदी, आज के क्लस्टर में का बात चर्चा रखा दीदी? विभिन्न समितियां अपनी अपनी समस्याएं सामने रखती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में बता रहे हैं। मीटिंग की कार्यवाही को पूरी तरह लिखा जाता है। आज के मीटिंग तो समाप्त होलो दीदी, बाकी सभे गोटीन अगली महीना में क्लस्टर में सब पहुँच जाइए। अगली मीटिंग का दिन और समय तय किया जाता है और हाजिरी के साथ मीटिंग संपन्न होती है।
समय और जगह के अनुसार क्लस्टर में किन मुद्दों पर बात होगी उनमें बदलाव आ सकते हैं, लेकिन हर क्लस्टर का उद्देश्य यही रहता है कि मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाना। आखिर में एक नजर क्लस्टर के क्रियाकलापों और उससे होने वाले फायदों पर। हमें ये पता चला कि एक क्लस्टर 10 से 15 आसपास की महिला समितियों का ऐसा मंच है जहां समितियों के प्रतिनिधि महीने में एक बार मिलते हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि क्लस्टर में आने वाली सदस्य दूसरी समिति के सदस्यों से सीख सकती हैं कि कैसे अपनी समिति को और अच्छी तरह चलाएं। हमें ये भी पता चला कि क्लस्टर की दूसरी समितियों की तुलना में हमारी अपनी समिति कैसे चल रही है। हमने ये भी देखा कि एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद से समिति चलाने में आने वाली अलग अलग समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। हमें ये भी पता चला कि क्लस्टर बैठक में विभिन्न सरकारी विभाग से अधिकारी भी आते हैं ताकि महिलाएं अपनी बात उन तक पहुंचा सके और अधिकारी भी सरकार के नियम, नई योजनाएं इत्यादि के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हमने ये देखा कि कैसे देश के विभिन्न इलाकों में महिलाओं ने अपने जीवन की कई समस्याओं को हल किया क्लस्टर के माध्यम से। अंत में हमने ये देखा कि एक क्लस्टर मीटिंग कैसे की जाती है। उम्मीद है कि आपको क्लस्टर से जुड़े अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। याद रखिए, कोई ऐसा काम नहीं जो मिलकर साथ जुड़कर नहीं हो सके, इसलिए बनती है महिला समिति। यही मकसद है क्लस्टर बनाने का भी।